दहेज की डिमांड पूरी न होने पर ससुरलीजनों ने नवविवाहिता की पीट कर हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाई लाश, 7 लोगों के खिलाफ दी तहरीर। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र के गांव तेहरा में दहेज लोभी दामाद और ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग पूरी न होने के चलते एक नवविवाहिता को फांसी लगाकर मौत के घाट उतारे जाने का मामला सामने आया है। जहां लालची ससुराली जन नवविवाहिता को मौत के घाट उतारे जाने के बाद उसके लाश को कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर टंगी हुई छोड़कर मौके से फरार हो गए। बेटी की मौत की सूचना पर ससुराल पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने अपने दामाद और ससुरालीजनों पर बेटी की पीट कर हत्या करने के बाद उसकी लाश को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मायके पक्ष के लोगों द्वारा किए जा रहे हंगामे और नवविवाहिता की फांसी लगाकर मौत होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मृतक नवविवाहिता के मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर मामले में कार्रवाई करते हुए मौके से फरार हुए हत्यारे दामाद सहित परिजनों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शादी के बाद अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के चलते लालची दामाद और ससुरालीजनों द्वारा शादी के 2 साल बाद एक नवविवाहिता को पीट कर हत्या करते हुए उसकी लाश को फांसी के फंदे पर टांग दिया। ससुरालीजनों द्वारा नवविवाहिता की हत्या किए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचे जनपद हाथरस के थाना सादाबाद गांव मधार निवासी मृतक महिला के भाई कपिल ने अपनी बहन वंदना की मौत को लेकर बताया कि उसके पिता रमेश चंद्र ने अपनी बेटी वंदना की शादी 1 दिसंबर 2021 को अलीगढ़ जिले के थाना गंगीरी क्षेत्र के गांव तेहरा निवासी एक लड़के के साथ हिंदू रीति रिवाज और इच्छा अनुसार दान दहेज देते हुए शादी संपन्न की थी। शादी के बाद से ही उसके जीजा और ससुरालीजन ने उसकी मृतक बहन वंदना से दहेज की अतिरिक्त मांग करनी शुरू कर दी, जिसके चलते आए दिन ससुरालीजनों द्वारा मारपीट करते हुए उसकी बहन पर अत्याचार करते हुए उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। दहेज लोभी ससुराल द्वारा दहेज में रुपयों की मांग किए जाने और मारपीट करने की जानकारी उसकी बहन के द्वारा फोन कर मायके पक्ष के लोगों को दी थी। ससुराल के लोगों द्वारा वंदना के ऊपर अतिरिक्त दहेज की डिमांड किए जाने की सूचना पर मायके पक्ष के लोग बेटी की ससुराल पहुंचे और दामाद सहित ससुराल वाली जनों को समझाते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। आरोप है कि दहेज लोभी ससुरालीजनों की दहेज की डिमांड पूरी न होने के चलते उसके जीजा और ससुरालीजनों ने रविवार को उसकी बहन वंदना से दहेज में करीब 4 लाख रुपए की मांग की। इस पर उसकी बहन ने मायके पक्ष के लोगों से साफ इनकार कर दिया। दहेज में रुपए लाने से मना करने के चलते उसके जीजा और ससुराली जनों ने उसकी बहन की पीट कर हत्या करते हुए उसकी लाश को फांसी के फंदे पर लटका दिया। हत्या करने के बाद मृतका के ससुर ने फोन कर उसकी मौत की सूचना मायके पक्ष के लोगों को दी। सूचना देने के बाद हत्यारा दामाद और ससुरालीजन लाश को फांसी के फंदे पर टांगकर मौके से फरार हो गए। बेटी की मौत की सूचना पर उसकी ससुराल पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने अपने दामाद और ससुरालीजनों पर अपनी बेटी की पीट कर हत्या करते हुए उसकी लाश फांसी के फंदे पर टंगे जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मायके पक्ष के लोगों द्वारा नवविवाहित बेटी की मौत को लेकर किया जा रहे हंगामे की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे मायके के पक्ष के लोगों को हत्यारे दामाद और उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कार्यवाही किए जाने का आश्वासन देते हुए पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरते हुए डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया, जिसके बाद मायके पक्ष के लोगों लालची दामाद और दहेज लोभी ससुरालीजनों के खिलाफ बेटी की हत्या करने के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने पर तहरीर दी। पुलिस तहरीर के आधार पर नवविवाहिता की हत्या कर मौके से फरार हुए हत्यारे दामाद सहित ससुराली जनों को तलाश करते हुए मामले में कार्रवाई करने में जुटी है। नाम भैया आपका? कपिल। कपिल कहाँ रहती हैं आप? बढ़ार सादाबाद। थाना कौन सा है? थाना सादाबाद। अच्छा ये बताइए, ये मृतक कौन है आप? मेरी बहन है। बहन का क्या नाम? वंदना। पिता का नाम क्या है? रमेश चंद्र। अच्छा ये बताइए, कब शादी हुई थी, क्या हुआ है पूरा मामला? 1 दिसंबर 2021 को शादी हुई थी। और फिर उसके बाद भी ये है क्या दहेज मांगते रहते थे और है क्या पिटाई करते थे घर पे दीदी की, और दीदी ने हमें घर पे बताया तो हमने भी शिकायत की, उनसे कही तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं ऐसे करके टाल देते थे और आखिरकार इन्होंने ये सब कर ही दिया। क्या समारी है? इन्होंने दीदी को मार पीट के और है क्या फांसी पे लटका दिया। कहाँ शादी हुई? तेहरा गंगीरी। तेहरा थाना गंगीरी। ये आपको कैसे सूचना मिली? उनके लड़की के पापा ने कॉल की थी। लड़की के ससुर ने कॉल करके बताया था। हालत में मृतक मिली थी हमको।
थाने में तहरीर दी है? हाँ थाने में तहरीर दे दी, क्या लोगों के खिलाफ दिया? 7 लोगों के खिलाफ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो दहेज की खातिर हत्या हुई है, हाँ किस चीज की मतलब डिमांड करते थे? बस यही कहते थे कि 8-9 लाख रुपए शादी में लगाए थे, उसके बाद भी तुम्हारे पापा ने किया ही क्या है हमारे लिए, तुम्हारे पापा ने हमको दिया ही क्या है दहेज में। और किस ये चीज की कहते थे, मांग करते थे? यही कहते थे पैसे की मांग करते थे, पैसे नहीं दिया। कितने पैसे की मांग करते थे? 3-4 लाख रुपए की पैसे की डिमांड करते थे। गाड़ी मांगते थे? गाड़ी तो ऑलरेडी दी थी पुलिस हमने। कार्रवाई कर रही है? पुलिस कर रही है, अभी पता नहीं है हमको। पोस्टमार्टम कराया? हाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या नाम भैया आपका? कपिल। कपिल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरवा सिंह है। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? मैं हाथरस जंक्शन रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए मृतक कौन है आपकी? मेरे तो मेरे मामा की बेटी है, क्या नाम है? बंदना नाम है इसका। पिता का नाम क्या है? नाम रमेश चंद। अच्छा, क्या कितने वर्ष पहले कहाँ शादी हुई थी? इसकी शादी 2 वर्ष पहले हुई थी, यहाँ हमारे तेहरा में। थाना क्षेत्र कौन सा? थाना से गंभीरी। घटना क्या हुई है? इन लोगों ने पहले उसको पीटा है, उसके बाद फांसी पे लटका दिया मारने के बाद, और यहाँ से सब लोग गायब हैं। सब लोग, हाँ ससुराल पक्ष के सब लोग भाग चुके हैं यहाँ से। किस किसने मारा है? उसका हस्बैंड है, सास है, और उसका नंदू है, और उसकी बहन है। घटना कब की है? घटना कल की है। ये बताइए कि आपको कैसे सूचना मिली? हमको तो फ़ोन के माध्यम से सूचना मिली थी कि लड़की ख़त्म हो गई है। अच्छा, किसने फ़ोन किया? फ़ोन किया था, लड़के के बाप ने फ़ोन किया था। अच्छा, तो आपने आके देखा किस हालत में? जब तक हम आए, जब तक तो ये मेडिकल ले आई थी। मेडिकल? मेडिकल में मृत घोषित हो गई थी। थाने में तहरीर दी है? हाँ थाने पहले दी है गंभीरी। अभी आप कहाँ आई? क्या? अभी आप कहाँ आई? इस समय तो हम यहाँ आए हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करा रही है पुलिस। हम्म। क्या लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है?